क्या अमेरिका टूट रहा है? आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे चश्म-कुशा हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जिसको आप किसी सूरत झुठला नहीं सकते। हम उन लोगों की बात करेंगे जिनकी बात दुनिया सुनती है। हम उन इदारों और उन अखबारों की बात आपको बताएंगे जो दुनिया में जाने और माने जाते हैं। ये किसी कालम निगार की कालम नवीसी नहीं, ना ही किसी नजूमी की पेशगोई है, बल्कि अमेरिका खुद अपनी ही की गई हरकतों की वजह से टूट रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। मैं शुरू में ही रूस के साबिक सदर गोर्बाचोव के हवाले से आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि उन्होंने तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुनक्किद होने वाले मशरिक़ वुस्ता के मुस्तक़बिल के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि अगर वाशिंगटन वही गलतियाँ दोहराता रहा जो सोवियत रियासत ने की थी तो इसका अंजाम भी मुख्तलिफ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सोवियत रियासत ने ताकत के नशे में इस्लामी इक़दार को गैर अहम जाना और दुनिया की ताकतों ने सर्द जंग के दौर में दीन को एक और हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। गोर्बाचोव ने सोवियत अफवाज के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े को भी एक बहुत बड़ी गलती गर्दाना और कहा आज अमेरिका वही गलती दोहरा रहा है। जीडीपी पूरी दुनिया की मईशत का 31.8% थी, जो कि 2011 में गिरकर 21.6% रह गई। इस गिरावट के लिए वर्ल्ड बैंक ने फ्री फॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फ्री फॉल का मतलब वाज़ेह है कि अमेरिकन मईशत खुद ब खुद ज़वाल की जानिब गामज़न है। इकानमिस्ट के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। इसके अदाद व शुमार के मुताबिक 1988 में अमेरिका पैदाइश के लिए दुनिया का बेहतरीन मुकाम था, जबकि ताज़ा शुमारियात के मुताबिक अमेरिका 16वें नंबर पर है। दुनिया के माशी इदारों के अदाद व शुमार के मुताबिक, जिनमें वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह शामिल हैं, अमेरिका गुज़िश्ता 4 सालों से आलमी सतह पर मुआशी मुकाबले की सकत और रैंकिंग खो रहा है। अमेरिका में 2012 में अंदाज़न 20,000 नए घर फरोख्त हुए, जबकि 2005 में ये तादाद 75,000 के करीब थी। अमेरिका की पैदावारी शरह आज जंग ज़दा इलाके बन चुके हैं। इस सिलसिले में बहुत से शहरों की मिसाल दी जा सकती है, जैसे कि शाम, जहाँ पर अमेरिकन असला बिकता है और वो असला वहाँ पर मुसलमानों पर इस्तेमाल होता है और उसके पैसे अमेरिका में जाते हैं। 2007 में 20 से 29 साल के दरमियान अफराद में बेरोज़गारी की शरह 6.5% थी, जो आज बढ़कर 13% से ज़ायद हो चुकी है। फिर फेडरल रिज़र्व के क़याम से अब तक डॉलर की कीमत में 96% कमी आ चुकी है। मरदमशुमारी के इदारे के मुताबिक 49% अमेरिकी वफाकी हुकूमत की जानिब से मिलने वाली मराद के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 1983 में ये तादाद सिर्फ 25% थी। 2001 में अमेरिका का कौमी खसारा $6 ट्रिलियन था, जो कि आज $16 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। इस खसारे में हर गुजरने वाले घंटे के साथ $100 मिलियन का इजाफा हो रहा है। हमारे ख्याल में ये सियासी निज़ाम जल्द बदल जाएगा और फिर ख़ुद अपने सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहता हूँ कि कभी न कभी हम इस तरह तनज़्ज़ुली का शिकार होते हुए अमेरिका को देखेंगे, और अमेरिका की इस तनज़्ज़ुली पर कुछ लोग खुश भी होंगे। तहम वो लोग जो अमेरिका से मोहब्बत करते हैं या अमेरिका में रहते हैं, उन्हें इससे बिल्कुल खुशी नहीं होगी। लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका टूट फूट का शिकार होने वाला है, क्योंकि कुदरत के कवानीन को बदला नहीं जा सकता। अमेरिका ने जितने महाज अपने लिए खोल रखे हैं, उतनी ही मुसीबतें अपने गले
میں ڈال رکھی ہیں، اور یہی مصیبتیں بالآخر امریکہ کے ٹوٹنے کا باعث بنیں گی، اور وہ تمام ریاستیں جو ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے نام سے مشہور ہیں بالآخر سوویت یونین کی طرح پارا پارا ہو جائیں گی، اور ان سب کا ایک علیحدہ مقام اور تشخص ہوگا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔